90% टू 100% लोग जो लोग बोल रहे हैं उनका मेन पर्पस है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना, और उस कमाने के पर्पस से कुछ लोग सीखना चाहते हैं, कुछ लोग ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ओके, तो वो जो करना चाहते हैं उनका मेन पर्पस है पैसा कमाना। अब फिर अगर मैं पीछे और आगे चले जाऊं कि पैसा क्यों कमाना है, तो अच्छी लाइफ के लिए करना है, तो एक पर्पस के पीछे दूसरा पर्पस लाइन क्यों लगा के खड़ा ही होगा हमेशा। ठीक है, तो आपको जो लगता है वो आपका पर्पस है, एक्चुअली वो आपका पर्पस नहीं है। स्टॉक मार्केट सीखने आप आए हो, इसके पीछे जो सबसे बड़ा पर्पस है कि यहाँ से आप पैसा कमा सको, कंसिस्टेंट होके पैसा कमा सको। तो सिर्फ सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे गाइस, जो पैसा कमाने की जो बात है ना, तो मैं पैसे कमाने की बात से बात करूंगा, मुद्दे से बात करूंगा। सीखना कैसे है, क्यों है और कहाँ पे है और उसका पर्पस क्या है, पैसा कमाना, इस पे मैं एकदम क्लियर डिस्कशन करूंगा पहली बात तो। ओके, मार्केट में यूट्यूब से लेकर हजारों ट्रेनर आपको मिलेंगे, जरा सर्च करना तो आपको मिलेंगे कि ये टेक्निक है, वो टेक्निक है, ऐसे बाय करना, वैसे सेल करना है, ये भर भर के हर जगह पड़ा हुआ है। ओके, दीपक बोल रहे आवाज नहीं आ रही, अगर आप लोगों को आवाज आ रही तो यस में प्लीज जवाब दे दे सब जन। ओके, ओके, ठीक है, सबको आवाज आ रही, दीपक अपना नेटवर्क चेक कर ले आप, ठीक है। ओके, सो सो गाइस, मेन एकदम पर्पस पे हम लोग आते हैं। मेन पर्पस यही है कि हमें पैसा कमाना है। अभी एक चीज क्लियर समझ लो कि अगर आप टेक्निक ढूंढने जाओगे ना, तो टेक्निक और अच्छा स्टॉक बाय करने जाओगे तो मार्केट में हजारों स्टॉक पड़े हुए हैं, और टेक्निक दोनों जाओगे तो हजारों टेक्निक पड़ी हुई है। अगर इन सब में अगर आप पड़ जाओगे तो आप मेन पर्पस से पीछे हट जाओगे, जो आपका मेन पर्पस है पैसा कमाना। अब जो मेन पर्पस जो पैसा कमाना है, ओके, वो जो पैसा कमाना है पहले उस पे बात करेंगे, और उस पे पहुंचे कैसे, जब उस पे डिस्कशन करेंगे अपने आप कोई ना कोई टेक्निक पे अपन पहुंच जाएंगे 100%। ओके, सो तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेक्निक हम लोग सिखाते हैं, या कुछ लोग यहाँ पे चाहते हैं कि यार मुझे सिर्फ ऐसा कुछ बताओ जहां पे मैं कंसिस्टेंट मतलब रेगुलर होके मैं पैसा कमा सकूं। ठीक है, सो गाइस, मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूं कि पहली बात तो कि हम लोग पहले ऐसी टेक्निक पे काम करते हैं जहां पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट होता है। अब आपको टेक्निक अच्छी है या खराब है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको ये पता चलेगा कि इस टेक्निक से रेगुलर प्रॉफिट एक्चुअली हो रही है कि नहीं हो रही है। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं सही हूं या गलत हूं? प्लीज यस और नो में जवाब देना मेरा। राइट, राइट, राइट। सो अगर कोई भी टेक्निक अगर आपको समझनी है कि भाई ये टेक्निक मेरे काम की है कि नहीं है, वो तभी पता चल पाएगा कि उस टेक्निक से रेगुलर ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तब आप तब आप उस टेक्निक पे और इंटरेस्ट लेके सीखेंगे, या आप उस टेक्निक के ऊपर अपना डेडिकेशन ज्यादा देंगे। ओके, जैसे कि एक सिंपल सी बताता हूं मैं, अगर हम लोग नॉर्मली अगर हम लोग वीकेंड पे कहीं घूमने जाते हैं तो उसमें ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता है, लेकिन कभी हम अपने दोस्तों के साथ हम कभी गोवा के लिए प्लान करते हैं, हमें पता चलता गोवा जाना है, तो हम घर में उतनी मजबूती से बहाना बना देते हैं कि भाई सर ये घर में ये है, तो ताकि माँ बाप अप्रूवल दे दे। आप समझ रहे हो मेरी बात कि हमें जब पर्पस पता चल जाता है कि पर्पस क्या है, जब वो पर्पस क्लियर हो जाता है तो उस पर्पस पे काम करने में हम और ज्यादा डेडिकेशन लगा देते हैं। समझ गए बात को? तो पहले पर्पस आपको क्लियर होना चाहिए। पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो टेक्निक पे आप काम करने जा रहे हैं, जो टेक्निक आप सीखने जा रहे हैं, या जो टेक्निक आप फॉलो करेंगे, पहले वो टेक्निक से रेगुलर प्रॉफिट होता है कि नहीं। तो मैं एकदम पॉइंट पे आ जाता हूँ कि हम जिस टेक्निक को आपको सिखाएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की टेक्निक पे काम करने के लिए, वो टेक्निक से हम लोग पिछले 2 महीने से रेगुलर प्रॉफिट कमा रहे हैं। हाँ, ये भी आपको बोलूंगा, महीने भर में 20-22 दिन में कभी एक दिन या कभी 2 दिन नुकसान मतलब लॉस भी होता है, जिसमें स्टॉप लॉस पे निकलना चाहिए। लेकिन अगर वो लॉस पे या वो स्टॉप लॉस पे अगर आप नहीं निकलोगे, तो जो 20 दिन का जो लॉस होता है, उससे ज्यादा लॉस वो 2 दिन में आप करके बैठ जाओगे। समझ गए बात को? सो तो पहले ये समझ लो कि पहले कंटिन्यूअसली पिछले कुछ टाइम से
रेगुलर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अगर आप पिछले 2 वीक का भी हम लोग चार्ट ओपन करके दिखाएंगे यहाँ पे कि पिछले 2 वीक में रेगुलर प्रॉफिट कैसे कितना क्या हुआ है। और समझो कि मैं आपसे पहले एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर डेली बेसिस पे अगर मैं 10 रुपए 100 रुपए लगाता हूँ और 100 रुपए लगाने के बाद मुझे डेली बेसिस पे 5 रुपए से 10 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो क्या ये जस्टिफाइड प्रॉफिट है या नहीं है? प्लीज रिप्लाई में मैसेज करें, हाँ है या नहीं है, जो भी। सलीम ने नो बोला और बाकी सब यस बोल रहे हैं। सलीम अगर नो बोल रहे तो उसका भी जस्टिफिकेशन दो। भौमिक अगर नो बोल रहे तो उसका जस्टिफिकेशन दो प्लीज, क्यों नहीं है। और जो है मैं उनसे बिल्कुल सही। नवाज ने बोला ज्यादा आस नहीं लगाना चाहिए। समरेश ने पूछा, वापिस से पूछो, मैं वापिस से सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या मेरे पास एक सिंपल से 10,000 रुपए पे बात करता हूँ मैं। अगर मेरे पास 10,000 रुपया है, उस 10,000 रुपए में अगर मैं डेली का 500 रुपए से 1,000 रुपए के बीच में अगर प्रॉफिट कमाता हूँ, तो क्या ये प्रैक्टिकल आपके लिए जस्टिफाइड है या नहीं है? या क्या आपको ये सेटिस्फाइड फिगर लगता है या नहीं लगता है? यस, टोटली नॉट बैड। सही। ओके, एक लिमिट बस है, उसके बाद भी मार्केट ये। ओके, तो ऑलमोस्ट ओके, तो ऑलमोस्ट जो सब लोग बोल रहे हैं वो 100% ये कह रहे हैं कि यस, ये एक जस्टिफाइड एक कन्विंसिंग फिगर है। सो गाइस मैं दो चीज कवर करता हूँ यहाँ पे। अब जो हम लोग सिखाने के लिए, इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, एक जन ने बोला इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, तो बिल्कुल आपको खुद से या किसी के बोलने पे आपको कुछ बिलीव नहीं करना है। ओके, मैं ये चीज अभी आपको, हम लोग एंजल के अंदर जो ट्रेडिंग करते हैं वो आपको पहले पिछले 2 हफ्ते का ट्रेडिंग खोल के आपको दिखाएंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज आपको ये मैं आपको कवर करना चाहता हूँ, जो पिछले 2 वीक का ट्रेडिंग है, हम लोग ने क्या टेक्निक, दूसरी टेक्निक क्या इस्तेमाल किया। जैसे कुछ लोगों के पास लाख रुपया या 50,000 रुपया है ट्रेडिंग करने के लिए, ओके, कुछ लोगों के पास, ओके। सो उस टाइम पे यस, डेली बेसिस, नवाज ने बोला दैट इज वेरी ट्रू, अगर उस पर काम कर लेते तो बहुत अच्छे हो जाते हो आप। ओके, सो गाइस, मतलब बेसिकली देखो मैं सबको बोलता हूँ गाइस, ट्रेडिंग करने के लिए एंजल वन का एप्लीकेशन इज द बेस्ट एप्लीकेशन। इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है, क्योंकि जो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली एंजल में ही काम किया। मैंने जीरोधा में बहुत काम करके देख लिया है, उसमें वो प्रैक्टिकलिटी नहीं दिखती है जो एंजल के अंदर दिखती है, ऑर्डर प्लेसिंग के अंदर। ओके, ग्रो ऐप जो बना है वो पहले जो मतलब अपने आप का जो बेस बनाया था ग्रो ऐप ने, वो इसी के लिए बनाया था कि पहले वो एसआईपी या म्यूचुअल फंड के अंदर अपना एक मार्केट बनाया। ओके, तो जिसका ओरिजिनेट जहां से होता है वो उसके अंदर सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, जैसे जैसे बैंकिंग में आईसीसी बैंक या एचडीएफसी अगर बेस्ट है, अगर वो ब्रोकिंग में आ जाता है तो उतना बेस्ट नहीं हो पाएगा। ओके, आप जितने भी ग्रो ऐप देख लो, तो ये सारे ऐप का जो ओरिजिनेट है, जो बेसिकली है, वो है एसआईपी या म्यूचुअल फंड के, तो उसमें वो ज्यादा बेस्ट तुमको दिखेंगे। ओके, या उसके अलावा जो ब्रोकिंग है डेडिकेटेड, वो आपको ब्रोकिंग में ज्यादा एक्सपर्ट और ज्यादा अच्छे दिखेंगे, उसमें आपको ज्यादा फैसिलिटी दिखेंगे। कम टू द मेन पॉइंट। ओके, तो पहले मैं आपको दिखाता हूं 2-3 चीज कि हम लोग क्या करते हैं गाइस। ओके, मुझे चाहिए कि पूरे महीने भर में इन्वेस्टमेंट का, मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट का मुझे 30 से 40% अचीव करना है। मैं, मेरा फोकस क्या है, मुझे महीने का मेरे इन्वेस्टमेंट का 30 से 40% मुझे अचीव करना, बराबर है। तो 30 से 40% अचीव करने के लिए अब जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि अगर मैं 10,000 लगा के दिन में 500 से 1,000 रुपए कमा सकता हूँ, तो इसका कैलकुलेशन से तो मैं 100% के ऊपर क्रॉस कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये बात क्यों कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ 30 से 40% का टारगेट लेके चलता हूँ, वो इसके वजह से मैं आपको बताता हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट अगर 20,000 रुपए में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैं बैकअप अपने सेफ्टी के लिए बैकअप, ताकि मार्केट से कभी आउट ही ना हूं मैं। ठीक है, बैकअप मैं 1 लाख रुपए तक मैं मेरे लिए लेके चलता हूँ, ताकि एक लोगों को सिखा सकूं, समझा भी सकूं कि क्या प्रैक्टिकली लेके हम लोग चल रहे हैं। तो अगर भी 1 लाख रुपए, मतलब मेरे पास 1 लाख रुपए है, मान लो आपके पास 20-30 हजार रुपए है, तो 30,000 की जगह आपको सिर्फ 20,000 इस्तेमाल करना है, 10,000 को बैकअप में ही यूज करना है हमेशा। ठीक है, तो समझो मैं क्या करता हूं कि अगर
बैंक निफ्टी का लॉट है, मान लो कि 50 रुपए का और 60 रुपए की ट्रेड आ रही है, तो मेरे पास घूम फिरा के ज्यादा से ज्यादा मेरे को 20-25 हजार रुपए में 4-5-6 लॉट मिल जाएगा। ठीक है, तो दिन में अगर मैं 1000-1500 कमा रहा हूँ, तो मेरे पास 1 लाख पड़ा हुआ है। मैं पूरे महीने भर में अगर जोड़ के अगर मैं 25 से 30 हजार पे पहुंच जाता हूँ, तो मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट का मैं 30 हजार रुपए कमा ले रहा हूँ, और मैं टोटल इन्वेस्टमेंट को मार्केट में घुसाया भी नहीं हूँ। मैंने पूरे टोटल इन्वेस्टमेंट को मार्केट में डाला भी नहीं है। ओके, तो इस वजह से, ओके, इस वजह से ये बैकअप अमाउंट का मैं रेशो निकालता हूँ कि मेरे बैकअप अमाउंट के एवरी मंथ मुझे 25 से 30% का ग्रोथ मिल जाए, और 40% और कभी कभी 60-70% का भी ग्रोथ मिल जाए मेरे टोटल अमाउंट का। ओके, बाकी जिस अमाउंट का मैं ट्रेडिंग करता हूँ उस अमाउंट का तो मेरा 100 और 200% भी ग्रोथ चले जा सकता है। ओके, या 50% का भी लॉस भी हो सकता है, लेकिन ये लॉस हो भी सकता है, लेकिन मैं अपने कंसिस्टेंट अर्निंग को जो टेक्निक इस्तेमाल करता हूं वो आपको दिखाता हूं। सो डायमंड, प्लीज अभी एक बार फिलहाल ये खोल के दिखाओ कि पिछले पहले वीक का और फिर दूसरे वीक का स्टेटमेंट ओपन करके दिखाओ कि हम लोग किस तरीके से पहले अर्निंग किए। पहले हम सबको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग प्रैक्टिकल जो टेक्निक कर रहे हैं उस टेक्निक पे अर्निंग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। डायमंड, ओवर टू यू। एक बार जरा एक्सप्लेन करो परसेंटेज के हिसाब से, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन करो लोगों को। Thank you so much, Rishad sir. Good afternoon, everyone who is present here. I hope you guys are enjoying today. आज हॉलीडे था तो सब लोगों ने एंजॉय अच्छे से किया होगा, और हॉलीडे के बाद सबका मूड फ्रेश होगा, और एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी मैं आप लोग को समझाऊंगा फटाफट आपको समझ में आने लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इरशाद सर ने जो भी बोला, ये एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है जो कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ ब्लू में इरशाद सर कहीं से आए हैं या हम कहीं से आए हैं और आपको कुछ बता रहे हैं। प्रूवन स्ट्रैटेजी है। इरशाद सर ने टाइम स्पेंड किया मार्केट में, मैंने टाइम किया है, आप में से कईयों ने टाइम स्पेंड किया होगा। और ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है कि हमने सही टाइम स्पेंड किया है। हमने कई गलतियां की हैं, उन गलतियों से सीखकर, अपने मेंटर्स से सीखकर, अपने मेंटर्स के क्या बोलते हैं उसको, राह पे चल के उसके बाद हम यहाँ खड़े हैं, जहाँ इरशाद सर खड़े हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ, और जहाँ हमारी पूरी माईक्यूटी स्कूल की टीम खड़ी है। राइट, तो गलतियां आगे भी होंगी, पहले भी हमने करी हैं। राइट, वो हमारी सबसे बड़ी खासियत है कि हम अपनी गलतियों को मानते हैं और उस गलतियों को कोशिश करते हैं कि जितना कम हो दोहराएं। जिस दिन आप अपनी गलतियां मानने लगोगे उस दिन आप वहां से सही निकल जाओगे। ठीक है, हम जब स्टॉक मार्केट शुरू की, हम लोगों ने शुरू किया था, हमारे लिए भी ये ब्लैंक मार्केट था, एक कोरा कागज था। ठीक है, जहां पर 85% 90%, और मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूं, आज के डेट में जो कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो कंटेंट कोरा पे अवेलेबल है और कहीं पे पिंटरेस्ट में अवेलेबल है, हमारे टाइम पे वो कंटेंट नहीं होता था। इरशाद सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, यस हमारे यस, टाइम में एब्सोल्युटली उतना राइट। यूट्यूब नहीं था। हम लोगों ने जब सीखना स्टार्ट किया था ना, हमारे पास कुछ भी नहीं था। यूट्यूब में तो उस समय वीडियोस भी नहीं आते थे इंटरनेट ट्रेडिंग पे। उस समय सब लोग, आज से 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली में ट्रेडिंग 2020 के बाद स्टार्ट हुआ है, जब लोगों ने 1 साल 1.5 साल घर पे बिताया ना, क्या करे, ट्रेडिंग ही कर लेते हैं। ट्रेडिंग तो एक्चुअली तब स्टार्ट हुआ है, उससे पहले ट्रेडिंग वॉल्यूम उतना था भी नहीं। राइट, तो यूट्यूब पे वीडियो, और कितने ट्रेडर तो 2020 के बाद बने हैं वो लोग। राइट, तो सबसे पहले तो आपको ये प्रोसेस पे विश्वास करना पड़ेगा, और दूसरी चीज जो आपको सिखा रहे हैं उन पे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक माइंडसेट के साथ आते हैं कि ठीक है, हमें थोड़ा बहुत लॉस होगा तो हम लोग उसको झेलेंगे। और ऑनेस्टली सेइंग, उस कुछ टाइम के बाद जब हम लोग एक लॉस एस्टिमेट करते हैं ना, उस टाइम के बाद हमें लॉस होना भी बंद हो जाता है। एक अगर आप सेट प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, एक टाइम के बाद लॉस होना बंद हो जाता है। अगर मैं आपको 1 नवंबर से आज 8 नवंबर है, पिछले 8 दिन में कितने ट्रेडिंग सेशन से आप गिन सकते हैं? 1 2 3 4, चारों डेट। फिर 7 तारीख ट्रेडिंग सेशन था, 5 तारीख छुट्टी थी, 6 तारीख छुट्टी थी, और आज 8 तारीख, आज भी छुट्टी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं इनमें से कितने दिन हम लोगों ने कमा के निकले हैं। सबसे पहले 1 तारीख को हमारा ट्रेडिंग सेशन चला, अकाउंट में कैपिटल आप देख सकते हैं कितना है, 1,03,4 रुपए। अब इरशाद सर ने आपको पहले भी बोला है, मैं अभी भी आपको रिआइटरेट करना चाहूंगा, वापस बताना चाहूंगा कि सर, आपको इतने कैपिटल की जरूरत नहीं है। ये जो आप प्रॉफिट देख रहे हैं ना, ये 2100 कुछ रुपए था, एंड दिस इज जस्ट विद कैपिटल ऑफ लेस देन 10,000। 10,000 से नीचे का कैपिटल लगा था, मैंने ये कमाई की। ठीक है, अगले दिन 2 तारीख था, 1 मोमेंट, एक्सक्यूज मी, 2 तारीख को
यहाँ वापस से 1100-1200 रुपए कमाया, 3 तारीख को 2400 रुपए कमाया, 4 तारीख को 1100 रुपए, और कल 7 तारीख, कल मार्केट खुला हुआ था 2200 से 2500 रुपए, कुछ तो 2300 कुछ रुपए का फिगर था, ये आफ्टर टैक्सेस इतना हो गया। अब आप एक चीज देखिए, 1,09,125 रुपए का फिगर पिछले 8 दिन का है मेरा, मतलब पिछले 8 दिन में डेली 1% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, और मैंने कैपिटल का 10% यूज किया है। तो ये पकड़ के चलिए, कैपिटल का 10% यूज करके अगर मैं 8% क्रिएट कर रहा हूं, मतलब पिछले 8 दिन के अंदर मैंने अपने यूज कैपिटल, जो कैपिटल मैंने यूज किया उसमें 80% जनरेट किया है। इरशाद सर ने आपको कितना बोला? 20 से 30%। हम इतना जनरेट कर रहे हैं, और ये बहुत एविडेंट है, क्योंकि ये सारे जो ट्रेड्स है ना, हमारा एक एचएनआई का ग्रुप है, जो इरशाद सर अभी आपको दिखाएंगे। मैं जो भी बोलना चाहूंगा उसके बाद इरशाद सर आपको दिखाएंगे कि उस ग्रुप पे डेली मॉर्निंग में ट्रेड आ जाती है 9:25, 9:30, ये समझ लो 10 बजे से पहले ट्रेड आ जाती है, 11 बजे से पहले आप कमा के निकल जाते हो। तो जिनका ऑफिस 11 बजे है ना, आप मॉर्निंग में ही छोटा मोटा ट्रेड करके छोटा मोटा कमा के देखिए। ये चीजें हम इसमें बहुत कम लॉट से ट्रेड करते हैं, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि भैया ये चीज पॉसिबल है कम कैपिटल के साथ भी। हम यूज कर सकते हैं 1,10,000 का कैपिटल, 1,20,000 का कैपिटल, नहीं करते हैं क्यों? एक हमारे सेट टीम है जो कर रहे हैं, लेकिन हमें आपको सिखाना है, आपको बताना है कि सर इतना सा कैपिटल यूज करके भी आप इतना कमा सकते हो। और जब आप ये चीज प्रोसेस फॉलो करने लगते हो, आप धीरे धीरे देखने लगते हो कि क्या सही है क्या गलत है, राइट? आज भी ट्रेडिंग होता ना, आई एम श्योर हमारे पास जो आज की अपडेट्स अवेलेबल थी जिससे हम कल ट्रेड करने वाले हैं, हम उससे भी प्रॉफिट कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया ये चीज पॉसिबल है। जब आप एक चीज पे विश्वास करने लगते हो ना, तब धीरे धीरे वो चीज सच होने लगती है। सीक्रेट बुक आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है? बुक का टाइटल है सीक्रेट। यू जस्ट नीड टू बिलीव इन कपल ऑफ थिंग्स एंड थिंग्स हैपन। कुछ चीजों पे खाली विश्वास करना होता है। हमारा जो 6 दिन का प्रोग्राम है, इसमें हम आपको यही सिखाते हैं कि ये आपको विश्वास करना कैसे है। आपको लॉसेस होंगे, मैं नो डाउट मैं आपको लॉसेस नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि हुए नहीं है, ठीक है? लेकिन जब आपको लॉसेस होंगे ना, तब वो कोई इनएविटेबल चीज नहीं है। यहाँ इस मार्केट में ना कोई भी आया है वो लॉस कर रहा है, ठीक है? मैं आपको उससे पहले 1 हफ्ते की ट्रेडिंग दिखाता हूँ, 1 मिनट। पिछले 2 हफ्ते में हमारे पास लॉस है ही नहीं, ये 10,000 विड्रॉल है, ठीक है? 25 तारीख वाला हफ्ता, 24 तारीख को दिवाली थी, और शायद 26 को ये था, भाई दूज था, इसकी वजह से बंद था। तो 25 को भी हम लोगों ने 4,000 के आसपास कमाया, 26 छोड़ के 27 को हमने कमाया, 28 को फिर से हमने कमाया। उस हफ्ते भी तीन तीन दिन ट्रेडिंग चला, तीनों दिन कमाया। अब आप ये देखो, इसमें एक दिन 3,600 रुपए कमाया और एक दिन 500 रुपए कमाया, 500-600 रुपए जो भी है। अब आपको ये दिमाग में ये भी रखना पड़ता है कि सर डेली हम 6,000, 4,000, 5,000 कमा के नहीं जाऊंगा मैं। कभी कभी मैं कम कमा के जाऊंगा, कभी कभी ज्यादा कमा के जाऊंगा। वो चीज जब आप अपने माइंड के अंदर सेटल कर देते हैं, धीरे धीरे आप उस चीज को समझने लगते हैं, तब आपकी असली जो अंडरस्टैंडिंग होती है मार्केट को लेके, तब वो शुरू होती है। और यही ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम आपको आ, मानने पे, जानने पे, आपके विश्वास के ऊपर हम लोग काम करते हैं। जो स्टॉप लॉस आपको सेट करना होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग को इतना मार्केट पता है तो हम लोग स्टॉप लॉस के बिना काम करते हैं, नहीं, हमारे पास भी स्टॉप लॉसेस रहते हैं। हम रेडी रहते हैं कि भैया इतना लॉस होगा। और मैं अगर 22 दिन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 20 दिन मुझे 10-10 हजार, 1-1 हजार, 1,500 का प्रॉफिट हो रहा है, एवरेज पे मैं 1,000 ही मान रहा हूँ, ठीक है? चलो 20,000 मैंने कमा लिया, और 21वें और 22वें दिन मेरे को अगर 2-2% का लॉस भी होता है, 1-1% मैं मानता हूँ, वैसे तो हम लोग आधे परसेंट का एसएल रखते हैं, मैं कहता हूँ 2% का भी लॉस हो गया, मान लो किसी दिन महीने में 18 दिन प्रॉफिट हुआ, 4 दिन लॉस हो गया, तो आपको अगर 4,000 लॉस भी हो गया ना, तो भी 16,000 लेके आप निकलते हो। और 10,000 पे 16,000 जब आप कमाते हो, वो 160% होता है। मैं कहता हूँ 6 दिन आपको ट्रेडिंग के लिए नहीं मिलेगा, 2 दिन आप बिजी रहोगे, 2 दिन ट्रेड मिस हो जाएगा, तो भी 5 दिन तो ट्रेड करोगे ना महीने में। और 10,000 में अगर आपने 5,000 भी बना लिए, तो भी 50% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, राइट? सो ये सारी चीजें, और कैसे हम लोग करते हैं, राइट? एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। ये चीजें हम लोग अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करते हैं, ये हम आपको 6 दिन के कोर्स में सिखाते हैं। ऑर्डर प्लेसमेंट से लेकर ऑर्डर को किस तरह करना, डालना है, लाइव मार्केट में हम लोग आपको दिखाते हैं, बताते हैं। तो हम लोग आपके साथ रहते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 दिन सिखाया, 2 दिन सिखाया, 6 दिन सिखाया, कोर्स खत्म, रिश्ते खत्म, नहीं। हम इस 6 दिन के कोर्स के अंदर आपके साथ रहते हैं, आपको बताते हैं। उसके बाद भी जो हमारा एचएनआई ग्रुप है, उसके अंदर आपको बताया जाता है कि कैसे क्या चीज करना है।
ठीक है, ये छोटे मोटे प्रॉफिट को देख के आप बहुत लालच में मत आ जाइएगा, इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, इससे बहुत बड़े बड़े ट्रेडिंग होते हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंट रिटर्न जो है वो आपको समझना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट रिटर्न जो है उसके पीछे आपको भागना है। लोग आपको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ का भी कभी ट्विटर पे जस्ट ट्रेडिंग कर दीजिए, ट्रेडिंग कम्युनिटी वहां सिलेक्ट होता है ना, आपको म्यूजिक पसंद है, क्रिकेट पसंद है, जो भी है, ट्विटर पे खाली ट्रेडिंग डाल दीजिएगा, आपको 50 लोग मिलेंगे जो 50 लाख का प्रॉफिट करके दिखा देंगे, लेकिन आपको स्टेटमेंट नहीं दिखाएंगे। रीजन, क्योंकि उसके स्टेटमेंट में एक दिन 50 लाख है ना, तो अगले दिन 80 लाख का लॉस भी रहेगा, वो आपको नहीं दिखाएगा। राइट, सो ये चीजें जो होती हैं साइकोलॉजिकली बहुत आगे तक काम करती हैं। राइट, मैं थोड़ा सा निफ्टी का एनालिसिस आप लोग को बता देता हूँ, अगले 2-3 दिन क्या हो सकता है और क्या डायमंड सर, होने वाला है। सॉरी इरशाद सर, गो अहेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले इन लोगों को ये दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद लास्ट इसको रख देते हैं अपन, नो निफ्टी के प्रॉब्लम, अंदर किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। नो ओके, प्रॉब्लम। सो किसी ने पूछा एंजल के अंदर ब्रोकरेज कहाँ लगता है, तो मैं आपको बता दूं, ये एंजल एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो यूनिवर्सल चार्जेस करता है, जिसके अंदर डिस्काउंट ब्रोकर में होता है, जो डिलीवरी में लाइफ टाइम फ्री होता है और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपए चार्जेस होता है। अब अपने कंसल्टिंग जो टीम होंगी, जिस सेल्स ऑफिसर होंगे उससे आप बात करोगे, तो दे विल हेल्प यू अबाउट दी हाउ टू ओपन द डीमेट अकाउंट। ओके, होगी। किसी ने मेरे को सवाल पूछा 6 दिन के लेक्चर के अंदर, जस्ट अ मोमेंट, अच्छा ही सवाल पूछा, मैं उसको पढ़ देता हूँ। आपके स्टूडेंट को आपकी गाइडेंस चाहिए होगी तो कैसे और क्या कनेक्ट कर सकते हैं, राहुल ने सवाल पूछा। मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट पे चलता हूँ। तो पहले एक चीज तो आपको क्लियर हो गई है कि पिछले 2 वीक में किस तरीके से हम लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रहे हैं। मेन जो पर्पज है सीखने का, वो पहले हम क्लियर समझ में आ रहा है हम लोगों को, कि भैया हम लोग यहाँ पे सीखने इसीलिए चाहते हैं ताकि हम लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सके। हम लोग अपनी मेन अर्निंग से, ओके, हमारी जो मेन अर्निंग है, उस मेन अर्निंग के अलावा साइड अर्निंग कुछ पैसा सेव बचा के, ओके, कुछ पैसा बचा के हम लोग स्टॉक मार्केट में अगर लगाएं, तो क्या हम लोग वहां से कुछ मेहनत करके सीख के रेगुलर लॉन्ग टाइम में पैसा कमा सकते हैं। तो ये पहले आपका एक व्यू क्लियर हो जाना चाहिए, उस पर हम लोग पहले यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, पहली चीज। ओके, अभी ब्रोकर या ब्रोकरेज के रिलेटेड कुछ भी है वो आप अपने सेल्स ऑफिसर से पूछना। ओके, मैं यहाँ पे जो पर्पज है वो कवर कर देता हूँ यहाँ पे आपको। ओके, ओके, जो अभी जो लेक्चर जो स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, क्योंकि इस वीक का लेक्चर ऑलरेडी पिछले वीक में रिजर्व हो चुका है, ठीक है। ओके, सो मंडे से लेकर सैटरडे तक लेक्चर होता है। सो अब गाइस मैं आपको ये दिखाना जा रहा हूँ कि देखो अभी मतलब डायमंड सर ने ये बोला कि 5-6 दिन में सीख नहीं सकते हो, उसके लिए और टाइम लगता है। और जैसे किसी ने पूछा कि क्या उसके बाद सपोर्ट मिलेगा क्या, तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। कोई भी अगर एक नॉर्मल कार या बाइक भी सीखना चाहता है ना, ओके, अगर वो 4-5 दिन मेहनत करके सीखता भी है ना, तो वो सीख तो लेता है। लेकिन अगर 7वें दिन अगर उसको ये बोला जाए कि जा रोड पे तू गाड़ी चला, ओके, तो 99% चांसेस होगा कि रोड पे एक्सीडेंट कर दे 6 दिन चलाने के बावजूद भी। इसके पीछे रीजन ये होता है, यस, वो इसके पीछे रीजन ये होता है, सिर्फ कोई चीज को सीख लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो चीज के अंदर कॉन्फिडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर वो चीज के अंदर अगर आपका 100% कॉन्फिडेंट अगर हो जाता है, वो कॉन्फिडेंट तभी आता है बाय द टाइम से आता है। मतलब आप 6 दिन सीख दिए, फिर आप आने वाले टाइम पे 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन आपको प्रैक्टिस जाता है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लग जाते हो, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ने लग जाता है। जब धीरे धीरे कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ने लग जाता है, तब आप चैलेंज से बोल सकते हो, यस, ये एक ऐसा प्लेस है जहां पे मैं कंसिस्टेंट होके अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ। राइट, सो एकदम क्लियर बात है कि मैं पिछले 10 साल से मार्केट में हूँ, डायमंड पिछले 8-10 साल से मार्केट में। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं कर पाऊंगा वो आप कर पाओगे, 100% नहीं कर पाओगे, एकदम क्लियर बात करता हूँ, नहीं कर पाओगे। लेकिन ये होगा कि ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैन बिकम परफेक्ट। ओके, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है जो मैं कर रहा हूँ। ओके, जो एक परफेक्ट इंसान कर रहा है उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो सिर्फ सिखा के आपको नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए एचएनआई ग्रुप होगा। वो एचएनआई ग्रुप क्यों है? क्योंकि आपने कैंडल स्टिक बनाना आपको सीख गए, आपको लाइन लाइन करना बनाना सीख गए, आपको ओके, ट्रेड लाइन बनाना सीख गए, आपको 5 मिनट का कैंडल बनाना आ गया, आपको 15 मिनट का कैंडल बनाना आ गया। लेकिन जब आपको ट्रेड करना है तो आप गलती ना करें, इसके वजह से हम लोग एचएनआई ग्रुप देंगे, जिसके अंदर ऑलरेडी हम जिस ट्रेड पे काम करते हैं वो ट्रेड वहां पे डालेंगे,
जिससे आप सपोर्टिव ट्रेड लेते 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 आप कॉन्फिडेंट अपना बिल्ड करते करते एक लॉन्ग टर्म जर्नी तक पहुंच पाए। हम राइट गाइस? तो अब मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाऊंगा, जैसे हम लोग ने प्रॉफिट प्रूफ दिखाया, HNI चैनल का प्रूफ दिखाएंगे, जिसके अंदर सिर्फ 2 वीक का प्रॉफिट दिखाएंगे। पिछले तो बहुत पूरे महीने महीने का चीज है, लेकिन पिछले 2 वीक का आपको एक प्रॉफिट दिखाएंगे किस तरीके से हम लोग ने ट्रेड दिया, ट्रेड पे काम किया हम लोग ने, किस तरीके से कब प्रॉफिट बुक किया और कितने सारे लोगों ने वहां पे प्रॉफिट बुक किया, ये आपको लाइव अभी दिखाएंगे। तो आर यू गाइस रेडी? प्लीज यस और नो में जवाब दे। मैं आपको लाइव, आपको डायरेक्टली प्रीमियम HNI मेंबरशिप ओपन करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। प्लीज यस और नो में जवाब दे प्लीज। मैं डायरेक्टली वो प्रैक्टिस ग्रुप दिखाने जा रहा हूँ जहां पे आप ट्रेनिंग सीखने के बाद वो ग्रुप में आप ज्वाइन होंगे। तो प्लीज अगर आपको देखना तो यस और नो में सब जन जवाब दे प्लीज। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो अभी मैं जा रहा हूँ ग्रुप दिखाने के लिए HNI, जो सिर्फ और सिर्फ वो उस ग्रुप के अंदर मैं आपको बोल सकता हूँ पिछले 1 महीने से एक स्टॉप लॉस भी नहीं आया, 5-6 पॉइंट पे एग्जिट करने बोला गया था। ओके, अब वो ग्रुप में आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो रेडी हो जाओ। और प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं ऐसी नॉइस वाली जगह पे मत बैठे रहना जो ये इंपॉर्टेंट चीज आपसे मिस हो जाए। ठीक है गाइस? सो मैं दिखाने जा रहा हूँ, एकदम फोकस करके देखना। और एक और चीज, यहाँ पे कुछ लोग नए होंगे जिनको स्टॉक मार्केट का शायद एस भी ना आता हो, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको बेसिक नॉलेज ना हो। अगर उनको थोड़ा ये सब चीज दिखाऊंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी, तो उनको बाउंस होगा। लेकिन तुम लोगों को सिर्फ ये बताया जा रहा है गाइस कि जो चीज आप सीखने जा रहे हो उसमें कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क है कि नहीं है, वो बताया जा रहा है। जब आप सीखने जाओगे तो आप दिल लगा के कम से कम सीखोगे उस चीज को। ठीक है गाइस? सो मैं अब जाके उसको शेयर कर रहा हूँ। अब उसको आप देखो ध्यान से, किस तरीके से लास्ट 2 वीक के अंदर हम लोग ने कंसिस्टेंट होकर अर्निंग किया है, वो आप उसको देखिए। ओके, ये पहुंच जाते हैं एकदम लास्ट दिन की ट्रेड पे पहुंच जाते हैं हम लोग। और ये ट्रेड पे अगर हम लोग जाते हैं तो देखो, ये है जो 7 नवंबर की जो ट्रेड गई है, उस दिन की ट्रेड, जिसमें लगभग 1,000-1,200 मेंबर्स तक ज्वाइंट है इस ग्रुप के अंदर। ये देखो ट्रेड गई है, निफ्टी की ट्रेड गई है, 18,100 रुपए की ट्रेड गई है, जिसके अंदर अगर आप लोग देखोगे, ओके, 60 रुपए की ट्रेड। मतलब नए लोगों को एक नॉलेज दे दूं, अगर ये ट्रेड में अगर आपको ट्रेड करना है तो इस ट्रेड के अंदर आप लोगों को सिर्फ जो पैसा लगेगा लगभग 3-3,500 रुपए तक लगेगा ट्रेडिंग करने के लिए, राइट? अब ये ट्रेड में जो डन हुआ है, मतलब बाय करने के लिए बोला गया 60 रुपए से, और वो ट्रेड गई है लगभग कितने रुपए तक की, ये देखो 85 रुपीज तक का ट्रेड गई है। ये देखो जो सर दिखा रहे थे उसके अंदर देखो ये प्रॉफिट था जो आपको दिखा रहे थे लास्ट दिन की, 2,200 टू 87 रुपीज प्रॉफिट। एंड ऑफ द डे मार्केट में कितना भी मूवमेंट हो, एंड ऑफ द डे तुम्हारा जो प्रॉफिट होना चाहिए तुम्हारी कैपेसिटी कैपिटल के हिसाब से, वो रेगुलर आनी चाहिए प्रॉफिट। ठीक है? हमें पूरा दिन भर मार्केट में लेके बैठना नहीं कि मुझे बस हर 10 ट्रेड पे ट्रेडिंग करते जाओ, प्रॉफिट कमाते जाओ, वो सब काम नहीं करना। लेकिन देखो ऐसा भी नहीं है, पहले जो डायमंड सर ने आपको दिखाया, दो 2 वीक की ट्रेडिंग दिखाई, लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं किया कि वो 2 वीक की ट्रेडिंग के अंदर हम लोगों ने 20-20, 30-30 ट्रेडिंग नहीं किया, गिन चुन के 5 से 6 ट्रेड किया। क्यों? क्योंकि भाई हमें मार्केट से पैसा कमाना है, ट्रेडिंग करने थोड़ी ना है यहाँ पे, वीडियो गेम खेलने थोड़ी ना है यहाँ पे। अपन यहाँ पे पैसा कमाना है, अपना अपना जो पर्पस है वो क्लियर रहना चाहिए अपने सब लोगों का, कि हम यहाँ पे पैसा कमाना है, कि नहीं यार आए हैं तो खेले, थोड़ा मजा आ रहा है, चलो ट्रेडिंग मारते जाए। उसके लिए नहीं आए हो, अगर उसके लिए आए हो तो प्लीज ये मार्केट आपके लिए सही जगह नहीं है। अगर आपका ये क्लियर है कि यहाँ पे आपको पैसा बनाना है, तो आपको मार्केट में दिन भर मूवमेंट देखने नहीं बैठना है, आपको सिर्फ अपना पैसा कमाना है और मार्केट को बंद करके निकल जाना है। देखो लोगों ने पैसा कमाया है, पैसा अर्निंग की है। ओके, ये देखो, देखो लोगों, जो कुछ लोग छोटे लोग हैं, एक लॉट में काम कर रहे हैं, उसमें उन लोग भी प्रॉफिट कमाए हैं। एक एक लॉट वाले प्रॉफिट कमा रहे हैं। ओके, 500 रुपया। ओके, ये देखो, ये कोई 8,000 9,000 किसी ने कमाया, किसी ने 3,000 कमाया, प्रॉफिट है। वो लास्ट दिन की ट्रेडिंग है, लास्ट दिन की, उसके एक दिन पहले जाते हैं। मैं पिछले सिर्फ मैं एक हफ्ते की ट्रेडिंग दिखाऊंगा, 1-1.5 हफ्ते की ट्रेडिंग। ये देखो निफ्टी की ट्रेड आई है, कितने रुपए से ट्रेड है, इस जो ट्रेड आई है 4 नवंबर को, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो 2 ट्रेड आई थी।
एक ट्रेड का मतलब लेवल एक्टिव नहीं हुआ था, दूसरे ट्रेड का लेवल एक्टिव हुआ जिसमें 1200 रुपया प्रॉफिट बुक हुआ है। ओके, उसके बाद ट्रेड आई है वापस से 70 रुपए से ट्रेड गई है। मार्केट पूरा चौपी था, मार्केट मूवमेंट नहीं हो रहा था, तो वहां पे देखो तो है ट्रेडर्स, अभी रिकॉर्डिंग है, सुनो। 60 का जो रेट है वो अभी तक टच हुआ नहीं है और ट्रेड अभी भी ओपन है। जो भी सेफ ट्रेडर है वो 75 78 पे भी एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो इसको क्लोजिंग तक और रेट देख के या तो रेट पे भी एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, सो वहां पे प्रॉपर अपडेट और गाइडेंस मिलता है। उसके बाद देखो ये ट्रेड प्रॉपर चार्ट के ऊपर दिखाई गई है कि चार्ट कितने रुपए से ट्रेड गई थी वो ट्रेड, और कितने रुपए तक का वो ट्रेड गई हुई है, और किसी ने देखो 9,000 रुपए भी इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, ये है 2 दिन की ट्रेडिंग। अब जाते हैं अपन तीसरे दिन की ट्रेडिंग पे। सिर्फ ट्रेड के अंदर देखो, जो लास्ट ट्रेड थी उसके अंदर देखो ये हुआ है। अच्छा, ये जो ट्रेड हुआ है इसके अंदर आप लोग देखो कि 10 पॉइंट का खाली मूवमेंट हुआ है, इस ट्रेड को क्लोज करने के लिए बोल दिया गया। उसके पहले की ट्रेड देख लो, इसमें देखो हम लोगों का वापस से प्रॉफिट हुआ है 2,500 रुपए का, और 5 लॉट में ट्रेडिंग किया, मतलब मतलब लगभग 20 से 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हम लोग ने। 2 ट्रेडिंग हुई, हम लोग ने ज्यादा ट्रेडिंग करते नहीं, यहाँ पे 2-3 लॉट ट्रेड तो आती है, लेकिन हम लोग सिर्फ दिन में एक ट्रेड करते हैं मैक्सिमम, से ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं। ये देखो फिर से निफ्टी की ट्रेड आई, उसके अंदर प्रॉफिट बुक हुआ, और ट्रेड कितने रुपए से गई थी, 65 रुपए से गई थी, और ट्रेड कितने रुपए तक का गई है, 100 रुपए तक का गई है। फिर एक दिन पहले चले जाते हैं, एक दिन पहले जाते जब देखोगे 70 रुपए से ट्रेड आई है, और वो ट्रेड गई है लगभग कितने रुपए तक का, 80 रुपए तक का गई है। उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुआ 1,200 रुपया, और कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। उसके पहले एक दिन चले जाते हैं, ये देखो फिर प्रॉफिट बुक हुआ है। फिर उसके अंदर देखो ये स्क्रीनशॉट। ओके, अब ये आप लोग समझ जाओ कि अगर मैं कोई भी दिन ऐसा स्क्रॉल डाउन करके एक दिन अगर मैं रोक लूं, कोई भी एक दिन रोक लूं, तो देखो प्रॉफिट हो रहा है, देखो प्रॉफिट हो रहा है। ये है हम लोगों की स्ट्रेटेजी, इस स्ट्रेटेजी पे आपको काम करेंगे। देखो ये दिन हुआ सेफ एग्जिट, देखो मिल गया एक दिन, लॉस वाला दिन मिल गया। देखो मैं तो लॉस ढूंढता, लॉस मिलता नहीं, लॉस मिल गया। लेकिन देखो 17,300 रुपए का ट्रेड है, 70 रुपए से बाय था, 20 पॉइंट का लॉस हुआ इस ट्रेड के अंदर। लेकिन अगर आप देखोगे कितने दिन के बाद एक लॉस हुआ है, और कुछ लोग क्या करते हैं वो मैं आपको देखो कोई किसी भी दिन अगर हम लोग पकड़े तो कोई एक दिन मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कभी स्टॉप लॉस दिखता ही नहीं है। ठीक है, चलो अब इसको मैं क्लोज करता हूं। सो अब मैं आपको एकदम मेन पॉइंट पे कवर करता हूँ, मेन पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। अब आप लोग को ये समझ में आ गया कि पहली बात तो कि कभी कभी एक दिन अगर लॉस होता भी है, अगर पूरे 20-22 अगर पूरे महीने महीने भर अगर ट्रेडिंग करके कोई एक दिन या 2 दिन लॉस होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, कुछ लोग, मैं थोड़ा एक वर्ड इस्तेमाल करूंगा जिसको हम लोगों के मुंबई लैंग्वेज में बोलते हैं, डेढ़ साना बोलते हैं। ओके, वो क्या होते हैं, उन लोग अपने आप को समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो भी मैं सोचूंगा, जो भी मैं करूंगा, वो मैं 100% करूंगा, मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता है, और मैं जो सोच लिया वो चीज पास होने वाली है। तो वो बंदा 100% 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन पास होगा, लेकिन 18 दिन जब वो फेल होगा ना, तो 18वें 17 दिन तक का जो कमाया है ना, वो 18 दिन में उससे ज्यादा नुकसान करके उठेगा वो। आप समझ गए बात को? तो हम लोग ट्रेनिंग के अंदर ये सिखाते हैं कि आपका माइंडसेट, आपका ह्यूमन का जो टेंडेंसी है, जो माइंड कंट्रोल कैसे आपको करना है, आपके एग्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है, अपने इमोशनल को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब ट्रेनिंग में हम लोग बताते हैं, और बहुत बेसिक से सिखाएंगे। और एचएनआई मेंबरशिप के अंदर आपको प्रैक्टिस करने के लिए डेली ट्रेड मिल रही है, और डेली ट्रेड करके पैसा कमाते कमाते आपको कॉन्फिडेंट आएगा। कॉन्फिडेंट में, ओवर कॉन्फिडेंट में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, कि आपको ये जज करना पड़ेगा कि आप कॉन्फिडेंट हो कि ओवर कॉन्फिडेंट। तो जिस दिन लॉस हो रहा होगा उस दिन अपने माइंडसेट को देखना कि किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। उस दिन आप ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं हो जा रहे हो, उस दिन जो आप चिड़चिड़ तो नहीं हो जा रहे हो, इसका मतलब अभी भी आप मार्केट को सही से समझ नहीं पाए हो। सिंपल सा एक चीज, सिंपल सा मैं आपको सिर्फ और कवर कर देता हूँ। हमारे यहाँ पे लोकल कुछ गुजराती लोग की कम्युनिटी है। ओके, वहां पे उनके जो एजेड जो होते हैं, सीनियर सिटीजन जो होते हैं, ओके, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, उन लोग थोड़ा व्हाइट कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, और उन लोग क्या करते हैं कि अपने एरिया में, अपने सोसाइटी में उन लोग एक गैदरिंग करते हैं, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं। ओके, ओके, कोई बात नहीं, राजकुमार जी अगर वीडियो नहीं दिख रहा है तो आप सिर्फ मेरी आवाज सुनो, इंपॉर्टेंट वहां पे है। वो जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना गाइस, 15-20 लोग जो मिलके पत्ते खेलते हैं, कैट होता है ना, पत्ते खेलते हैं उन लोग। ओके, जिसके अंदर उन लोग क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। उन लोग ना 15-20 जन मिलके जो पत्ते खेलते हैं, उन लोग पहले अपने पास से ना
200 या 300 रुपया 500 रुपया लेके आते हैं खेलने के लिए, लेकिन उनका एक माइंडसेट होता है कि ये पैसा मेरे को नुकसान करना है। जब ये माइंडसेट से जब वो ट्रेडिंग जब वहां पे खेलते हैं ना, तो उनको लॉस होने का रिग्रेशन नहीं होता है। तो पहले अपने माइंड में ये आपको बिल्डअप करना पड़ेगा कि अगर 20 दिन 15 दिन कमा लिया, 18 दिन कमा लिया, तो अगर 2 से 3 दिन अगर मार्केट में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, तो आपको पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है कि यार मेरा तो लॉस हो गया, अब क्या होगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये पार्ट ऑफ द गेम है। ये मार्केट के अंदर आपकी जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है वो 70-80% हो सकती है, और मे भी कभी कभी 100% हो सकती है, लेकिन आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कि 100% जो मैं कॉइन उठाऊंगा 100% सही ही होगा। हाँ, आप 70% 80% सही कर सकते हो अपने कॉइन को, 100% पे ले जाने का चैलेंज मत खेलो मार्केट से। और वही चीज आपको स्टॉक मार्केट में हम लोग बेसिक से सिखाएंगे, कैंडलस्टिक सिखाएंगे, चार्ट पैटर्न सिखाएंगे, और ये भी सिखाएंगे कि अपने माइंड पे आपको कंट्रोल कैसे रखना है। मैं एक सिंपल सा एक लाइव एग्जांपल आपको दे देता हूँ। पिछले 4-5-6 दिन पहले मैं ट्रेड कर रहा था, और निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहा था। एक ट्रेड मेरे को 75 रुपए से मैंने ट्रेड उठाया, ठीक है। अब ट्रेड कर रहा था, वो ट्रेड 3-4 रुपए ऊपर गई, ओके। 3-4 रुपए ऊपर जाने के बाद जो ट्रेड नीचे आई ना, 10-12 रुपए नीचे, तब मैंने क्या सोचा पता है? मैंने बोला यार अभी तो मेरा ट्रेड 20 पॉइंट नीचे तक का मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है ना, मैं वेट करता हूँ ना 20 पॉइंट नीचे तक का, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब वापिस से ट्रेड रिवर्स बैक हुई ना, 75 से 73 सॉरी 75 से 78 79 तक गई, तो फिर से मैं सोचने लगा अरे यार मार्केट तो चौपी चल रही है, फिर से ना नीचे चले जाए, मैं निकाल लूं क्या। एक बता और एक माइंडसेट में थोड़ा सा किनारे ये भी आया था, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग करने के टाइम पे ऐसे माइंड आते हैं कि जब आप स्टॉप नीचे जा रहे हो तो नीचे ज्यादा सोच नहीं रहे हो, नीचे वेट कर ले रहे हो, लेकिन ऊपर जा रहा तो आप वेट नहीं कर पाते हो। यही जो माइंड का कंट्रोल है ट्रेडिंग करने के टाइम पे हम लोग सिखाते हैं। सो डायमंड सर, आप थोड़ा सा सिर्फ इनको ये ओवरव्यू दो, हम लोग चार्ट पैटर्न पे किस तरीके से कवर करते हैं, जो सिर्फ यहाँ पे जो लोग सिर्फ यहाँ पे इसके लिए हैं कि जिनको प्रीमियम मेंबरशिप या एचएनआई के लिए ये सब चीज उनको समझ में आ गया है, वो उनको यहाँ तक तो कवर हो गया। लेकिन जो ये भी देखना चाहते हैं कि चार्ट पैटर्न पे किस तरीके से हम लोग रिसर्च करके, किस तरीके से हम लोग रिसर्च पे खुद काम करते हैं और खुद कैसे ट्रेड देते हैं, वो भी यहाँ पे 5 मिनट थोड़ा देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये 5 मिनट के बाद अपने सेल्स ऑफिसर से आप बात करके आगे की डील कर सकते हो। ओवर टू यू डायमंड सर। थैंक यू सो मच इरशाद सर। राइट, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकलिटी इस पे जाता हूँ अभी, बिकॉज जो भी बताना था इरशाद सर ने और मैंने पहले ही हम लोगों ने कवर कर लिया है। राइट, ये पुराना रेजिस्टेंस था। आप लोग में से जो फ्रेशर्स है आप लोग को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट जो लोग पहले से जानते हैं ये सारी चीजें, आप लोग के लिए ये चीज इजी होगा। राइट, ये पुराना रेजिस्टेंस है। राइट, उस रेजिस्टेंस पे आके दोबारा रेजिस्टेंस लिया और वापस लिया, वापस थोड़ा सा ब्रेकआउट देके उसी लेवल पे टाइम स्पेंड कर रहा है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस लेवल से अब मार्केट सीधा ऊपर ही जाएगा। अगर कल गैप डाउन खुलता है हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, बिकॉज ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। इन दैट केस यहाँ तक मार्केट आ सकता है। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, देयर आर चांसेस कि मार्केट ऑल द वे अपने हाई तक चला जाएगा। ये चीज हम लोगों ने कल के मार्केट के लिए प्रेडिक्ट किया है। अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट शार्पली नीचे जाएगा, क्योंकि हो सकता है वो फेक ब्रेकआउट हो। अगर फेक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो मार्केट नीचे की तरफ बहुत जल्दी स्लिप करके आता है। इन दैट केस आप लोग पुट ऑप्शन खरीद के बहुत अच्छा पैसा मॉर्निंग में ही बना सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है और या फिर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है तो हल्का सा नीचे आ सकता है, लेकिन अगर फ्लैट खुलता है देयर आर ह्यूज चांसेस कि मार्केट धीरे धीरे दिन भर के अंदर ऊपर जाएगा और अगले एक दिन दो दिन के अंदर अच्छा खासा मार्केट में अप मूव आएगा। दैट्स ऑल फॉर निफ्टी। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अपने सेल्स ऑफिसर के साथ आप अभी जाके बात कर लीजिए और डील क्लोज कर लीजिए। राइट, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय फॉर नाउ।